और आज मैं लाहौर में हूँ इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के पास। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ होता है। तेरे वजूद पर तू, तेरे किरदार पर तू, तेरे नज़रिए पर तू, तेरे नस्बुलैन पर तू, तेरी सीरत पर तू बदबख्त है, तू घुमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मकार है, तू दज्जाल है, तू रुसवाए ज़माना है, तू राफजी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू 2 टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीस इंसान है, तू जलील इंसान है। सामने आ बेगैरत, सामने आ चूहे, 24 घंटे भौंकने वाले बेगैरत चूहे सामने आ। मिंबरे रसूल पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर ये सारी आपने गुफ्तगू की, और मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन ये बाजारी ज़ुबान और घटिया किरदार कुशी, क्या आपको यही कुरान ने सिखाया? क्या आपको यही दीन ने सिखाया? हो सकता है मैंने इससे बातें भी ज्यादा की हूं, आपने कुछ कम बताई हो। अगर आप कादियानियों के बारे में या मिर्जा जेलमी के बारे में किस तरह बात करते हैं तो उसने एक ऐसा रवैया अपनाया है। अगर मैं हाकिम हूं तो मेरा देन है कि वो एक ब्लास्फेमी का मुर्तकिब है सहाबा किराम के लेवल के ऊपर, तो वो तो उसकी चार्ज ये है कि उसको टिल डेथ इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए। तो मैंने तो उसके बारे में सिर्फ अल्फाज बोले कि दलीला आदमी है। दीन के मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इब्तिसाम इलाही ज़हीर 95% मुत्तफिक हैं। अहले हदीस का अकीदा तौहीद है। 95% मुझे लगता है कि आप दोनों मुत्तफिक हैं। हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट कर दें। दीन के मामले में, और आप ना माने तो ये आपकी मर्ज़ी है, दीन के मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इब्तिसाम इलाही ज़हीर 95% मुत्तफिक हैं। जो अहले हदीस का अकीदा तौहीद है, इसकी मैं बार बार उनके मुंह से तारीफ सुनते देखता हूँ। कुरान, रसूल और तौहीद 95% मुझे लगता है कि आप दोनों मुत्तफिक हैं। अकायद के अंदर कई मुकामात पे आपने मुत्तफिक किया, लेकिन हम 95% मुत्तफिक नहीं है। कितने फीसद होंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो कई ऐसे काम करता है जिनसे मुझे शदीद इख्तिलाफ है। मसाद हत्म नबूवत के बारे में उसका चांस गलत है मेरे मुकाबले में। अच्छा। उसका 295 के कानून या हुर्मत रसूलुल्लाह के बारे में वो स्टांस नहीं जो हमारा है। उसका सहाबा किराम की नमूस के बारे में उस चांस नहीं जो हमारा है। और फिकी तौर पर भी वो अहले सुन्नत का बंदा नहीं है। मैं बार बार आपसे सुन चुका हूँ कि किस हवाले से वो आप उनसे एग्री नहीं करते, जिनसे एग्री करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं आपसे कुछ और बात पूछ रहा हूँ कि वो मेरे इमोशंस को हर्ट करता है, मेरे मुकद्दसात को छेड़ के वो उनको गालियाँ देता है, वो उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो वे चुभते हैं। तो मैं उस वक्त बतौर एक अपने नबी का गुलाम होने के नाते या सहाबा किराम का एक मामूली सा एक परवाना होने के नाते अगर मैं रद्दमल दिया तो अभी तक भी आप एक ऐसा रद्दमल का जुमला या लफ्ज़ साबित नहीं कर सकते जो उसके लेवल का हो। उसने तो पता नहीं क्या 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 दिया है, लेकिन आप उसके लेवल का मेरी जो उसके मुकाबले कोई 10 दर्जे कम की गुफ्तगू है उसको भी आपने बड़ा कुव्वत दे दी है। अच्छा नहीं, मैं तो आपको फिर मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने पहले कहा मिलवा दे, आप मिलवा, मैंने देखे आपको क्या आप मिलवा दें। मैं तो मेरे भाई, मैं तो कह रहा था कि मैं तो इस चीज़ों को मज़हब के हवाले से इस तरह देखता हूँ कि किन चीज़ों पर हम मुत्तफिक हैं वो ज़्यादा अहम होती हैं। अच्छा चलिए ये बताएं बात, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किताब के जो ना 100 हिस्सों में 80 सफ़ों में मुत्तफिक होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उन 20 सफ़ों के ऊपर आप इख्तिलाफ करते हैं जो बड़े ही सेंटिमेंटल होते हैं। मतलब हुर्मत रसूल का मसला मेरे बहुत अहमियत का हामिल है। वो उस कानून को कहता है कि उसमें तौबा की शिक जो है ना डालना चाहता है। मुझे ये बात नहीं कबूल। जब ये मुझे बात कबूल नहीं, क्योंकि मैं सारे अइम्मा दीन के इसमें एक चांस देखता हूँ, मैं उसके बाद मुताखिरीन उलमा हनाफ के भी चांस देखता हूँ, फिर मैं अइम्मा सलासा के चांस देखता हूँ, फिर मैं अपने तैमिया की किताब पढ़ता हूँ अस्सारिमुल मसलूल। जब मैं ये सारी किताबें पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कैसा चांस ले रहा है जो उम्मत में किसी ने नहीं लिया। वो क्यों उसमें तौबा को डाला जाता है, जबकि ये बात वादे है कि हदूद तादीरात के बाब के अंदर जब गवाहियाँ पूरी हो जाएँ और मुजरम जो है वो कानून की गिरफ्त न चला जाए तो उसके लिए माफ़ी गुंजाइश कोई नहीं होती। वो क्यों इस तरह की बातें करता है जिससे यानी कि नबी की हुर्मत के बारे में वो मोल्ड कर देता है, या कभी जो होता है वो उनके साथ निकाह की बातें करना शुरू करता है। कादियानी औरत के साथ निकाह करना जो है उसके नज़दीक जो है ना कोई कबाहत की बात नहीं। कादियानी मर्द की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा कई मतलब उसकी आदत है बात करे वो अब कादियानी मर्द का हवाला देगा, कादियानी औरत के साथ बात करने को वो कहता है कि निकाह करने में क्या हर्ज है, जबकि यह अहले किताब से हमारे ज़्यादा करीब है। वो ऐसी बातें करता है जो आज तक उम्मत में किसी ने नहीं की। अच्छा वो उम्मत में किसी ने नहीं की होती, वो उनको फिर उसके बाद स्ट्रेस भी करता है। और जो उनकी मुआल करता है उनको फिर यानी कि बगैर तौर पर उनको क्रिटिसाइज करता है
तो एक इस अंदाज में जो गैर हलाकी अंदाज होता है, अच्छा। तो मुझे बताएं तो फिर एक हर्ट नहीं होता। कुरान जी की गालियों वाली बात बताएं। नहीं, फ्रेंच में गालियां, गालियां। हाँ। अब उन्होंने इसकी 3 मिसालें दी, मैंने ये 18 मरतबा क्लिप देखा, इस वजह आप से बताओ ये अल्फाज बोलेंगे नहीं कि फ्रेंच में गाली हैं। अब सुनेंगे। हाँ, सुन बताएं। तो ले, सुन तो ले। कि उन्होंने कहा कि कुरान समझ के पढ़ो, ठीक है, तर्जमे से पढ़ो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मिसालें दी, 3 मिसालें दी। पहली मिसाल ये दी कि आपका कोई दोस्त है, वो फ्रांस में होता है, वो फ्रेंच में आपको खत लिखता है, आपको फ्रेंच आती नहीं है, आप समझेंगे कि पता नहीं मैं मोहब्बत की थी या गालां लिखी हैं मेरे वास्ते। आपने गुफ्तगू काफी बदल दी है। दूसरी उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारे एक मरतबा यहाँ से उम्रा करने या हज करने लोग सऊदी अरब गए, वहाँ उनका कुछ झगड़ा हो गया, अरबियों को उन्होंने अपनी ज़ुबान में बुरा भला कहा, तो अरबियों ने आगे से अरबी ज़बान में कहा, तो वो वापस आके ये मिसाल तो आपकी है मेरा ख्याल। नहीं, उनकी। अच्छा, फिर वापस आए, वापस आके तो उन्होंने बात, जैसे फैमिली में बात थी, उन्होंने कहा यार बड़े अजीब क्या लोग हैं, हम उनको बुरा भला कह रहे थे, वो हमें आयतें पढ़कर सुना रहे थे। तीसरा उन्होंने हवाला जो दिया वो था बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में बहुत सारी जगहों पे जहाँ लिखा होता है दीवार पे यहाँ पेशाब करना मना है, ये ना करें। बांग्लादेश में एक स्टडी हुई, उन्होंने ये हवाला भी उन्होंने कहा स्टडी उन्होंने अरबी में लिख दिया ज़ुबान में कि जैसे यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग आते थे तो देखते थे अरबी ज़बान में वो तहरीर लिखी हुई और उधर से निकल जाते थे। अब मिसाल में कौन सी मिसाल अच्छी है? अब मुझे ये बताइए कि एक मिसाल देते हुए आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, मेरी बात सुने, मैं कुरान जी का मिसाल कबूल करता ही नहीं कि आप कुरान से पढ़ते हैं, पता फ्रेंच में गालियां दे रहा हूँ। ये जुमले के अंदर अगर जुमला मैं गलत बयान कर रहा हूँ, आप मुझे रोक दे। जब एक बंदा मिसाल देते हुए चाहे कह रहा है, मुझे ये बात है मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं कुरान के बारे में बंदा कहेगा आपका कुरान पढ़ना जो बगैर अंडरस्टैंडिंग इस तरह जैसे आप फ्रेंच में गालियां दे रहे हो, कोई यार मिसाल तुक नहीं बनता इस मिसाल का। चलो आपका एहतराम है मुझे राय का। मैं वैसे बता रहा था कि ये मैंने 18 मरतबा देखा, 18 मरतबा देखा, लेकिन अफसोस मुझे हैरानी इस बात के ऊपर हो रही है कि वादे बात अंदर कह रहे हैं कि आपका कुरान पढ़ना इस तरह है जिस तरह आप फ्रेंच में गालियां देना। मिसाल दे के समझा यार क्यों दी है ये मिसाल? वजह मुझे नहीं समझ आ रही है। मिसाल कोई खत्म हो गई थी बाकी मिसालें। मैं आपका एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये इमाम तैमिया की शान में गुस्ताखी करने वाला है, इसकी औकात क्या है? औकात क्या है? हकीकत बात है, क्या औकात है? मैंने इमाम ओहो आसमान का आफ्ताब, ये क्या औकात है? जी बड़े इमाम है, बड़े इमाम है। मैंने इस इमाम तैमिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लेक्चर निकाले आपकी इस बात पे। इसमें इमाम तैमिया के हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके सामने, एक मेरी ये सुन लेंगे पहले, फिर आप 2 चीज़ें रख देना। इसने कहा इमाम इब्न तैमिया की क़ीदे में करप्शन पाई जाती है, जी। ये इसका असल इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते कि उनको एक बड़ा इमाम या बड़ा आलिम करार दिया जाए। क्यों नहीं डिजर्व करता? कि बंदा एक बंदे को उम्मत मानती है, अपना अल्लामा मानती है, यानी कि अहनाफ के बड़े बड़े उलमा उनको अपना यानी समझते हैं जय्यद आलिम दीन है, और बड़े बड़े मुतस्सब उलमा जो उनको जनाब बकायदा कहते हैं वो अल्लामा है, उनकी आरा से इख्तिलाफ करना मुमकिन है, लेकिन आप किस तरह कहते हैं कि आप उसको बड़ा इमाम या अल्लामा मानने तैयार हैं? क्या आपको मसला है? जी मैं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इमाम जो 2 चीज़ें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम तैमिया की किताब है इक्तिदाए सिरातुल मुस्तकीम, दारुल इस्लाम पब्लिकेशन ने शाया किया। इसके सफ़ा नंबर 73 पर इमाम साहब लिख रहे हैं, मिलाद चैप्टर है जिसमें वो कहते हैं ये ईसाइयों से मुसलमानों ने लिया, अल्लाह ताला ने इस पर इस अल्लाह ताला इस बिद्दत पर नहीं, इस मोहब्बत और इज्तिहाद पर इन्हें सवाब देगा। ना तो इनका ये मौक़िफ़ ठीक ही नहीं है। ठीक नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, फिर इमाम तैमिया आप जैसे मैं भी इस बात को मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि हर बिद्दत गुमराही और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। कोई शक नहीं। इमाम तैमिया ने अपनी इसी किताब में लिखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो अपने सफ़र हज के दौरान इन जगहों पर नमाज़ पढ़ा करते थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हज के दौरान नमाज़ें पढ़ी, हत्ता कि मस्नद अहमद में है कि इन जगहों पर पेशाब भी किया जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब किया, सुन्नत के तौर पर, उन सवाब के तौर पर। इसको इमाम तैमिया ने बिद्दत करार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सही बुखारी में रजुल साले कहा गया है, मतलब नेक इंसान, साले आदमी। आप इस मौक़िफ़ को मानते हैं? इमाम देखिए, मैं पहले आपको इस बात में एक जवाब दूंगा, यानी कि इसका पहला हिस्सा भी दूसरा भी देता था। जी। पहली बात तो यह कि इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े मुज्तहिद और बहुत बड़ी इमाम होने के बावजूद उनकी हाय राय से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। फिर वही बात कि हमारे लिए किताब व सुन्नत मयार है। जी जी। जब तक हम किताब व सुन्नत मयार नहीं मानेंगे उस वक्त तक हमारा जो रास्ता क्लियर नहीं हो सकता। दूसरी बात होती है, कई जो फतावा जात होते हैं उनके बारे में ये बात जरूर देखनी चाहिए कि अगर किसी शख्स में कोई एक अमल ऐसा पाया जाए जिसको बिदअत करार दिया जाए, इससे उसकी सालिहियत मुतासर नहीं हो जाती। किसी एक अमल के अंदर हो सकता है कि मैं किसी मुकाम के ऊपर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी बिदअत का शिकार हो जाऊँ। तीसरी बात है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये अमल जो असल सवाल है कि क्या ये बिदअत था कि नहीं,
तो इसके बारे में तवक्कुफ करने की ज़रूरत है, मुझे गौर खोज करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं झट पट हर बात पर अपनी राय दे दूँ कि ये नहीं था या हाँ था। मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर गौर करूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जब तक मैं इसकी तहलील नहीं कर लूँगा अपनी राय नहीं दे सकता इस बारे में। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे एहतराम है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।